अगर आपको पता चले कि मणिपुर की स्थिति देखिए, आज क्या हुआ। एक ऐसी स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ड्रामा हो गया मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पर, जहां उनका इस्तीफा फाड़ा गया। मुझे सुबह फोन आया था, टुडे चीफ मिनिस्टर हैज शॉर्ट अपॉइंटमेंट 1 o'clock विद गवर्नर, वो रिजाइन कर रहे हैं। 12 बजे मैं टीवी स्क्रीन या 12:30 बजे देखता हूं, बड़ा क्राउड वहां मैतेई समाज का आ गया, कहता है नहीं नहीं यू कैन नॉट रिजाइन, महिलाओं का बड़ा क्राउड, और वो उनका जो इस्तीफा है वो फाड़ दिया जाता है, और अब कहा जा रहा है ही विल स्टे ऑन। अब ये, या तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस से आए हैं, बीरेंद्र सिंह केम फ्रॉम कांग्रेस इन 2016, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बीरेंद्र सिंह को, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं किस तरह से उन्होंने ये पूरा मैनेज किया है। तो बीजेपी को अपने जो स्टेट लेवल है, मणिपुर से लेके तेलंगाना वाया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर राज्य में एक ना एक चुनौती है, एक्सेप्ट एज वाज सजेस्टेड जस्ट नाउ यूपी एंड असम एंड गुजरात। गुजरात क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का होम स्टेट है, असम क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी कब्जा कर दिया पार्टी पर, और योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक इंडिपेंडेंट छवि बना दी है। पर इन 3 राज्यों के बाहर निकल लिए तो आप देखिए क्या स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस की देखिए, कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस क्यों दुखी थे, क्योंकि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आए थे जिसमें चेहरा एकनाथ शिंदे का था। आज जो एड्स आए एक साल में, वहां भी टॉप पे है मोदी जी और एकनाथ शिंदे, ओनली इन द बॉटम पिक्चर बोथ एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस आते। और फडणवीस जी को लगता है मैंने सब मेहनत की है, मैंने ये करवाया, लेकिन मेरा क्या होगा। तो हर राज्य में कहीं ना कहीं मुझे लगता है केंद्र से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की संकट जो है इस समय, अगर हम उसे संकट कहें या चैलेंज कहें, वो सबसे ज्यादा है। एक आखिरी सवाल मेरा लिज मैम के लिए है, जो हम मणिपुर को लेकर के पूछना चाहते हैं। नेता नगरी की पूरी टीम की संवेदना है मणिपुर सूबे के साथ है। ललन टॉप लगातार मणिपुर पर रिपोर्ट भी कर रहा है। इनफैक्ट जो ललन टॉप शो है जो हमारे दर्शक देख चुके हैं फ्राइडे को, उसमें भी हमने एट लेंथ डिस्कस मणिपुर को ही किया है। मैम, हम जानना चाहते हैं कि आज इम्फाल में एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे राजीव सर ने कहा कि एक लीड आती है, बाद में वो कंफर्म होती है मल्टीपल सोर्सेस से कि चीफ मिनिस्टर आज रिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक इस्तीफ़ा जो कि फाड़ा गया, तो हमको पता चला कि वो लिख भी लिया गया था, मतलब ड्राफ्ट हो गया था। अब जब एक चीफ मिनिस्टर बीजेपी का जब अपना इस्तीफा ड्राफ्ट कर चुका होता है, उसका प्रिंट आउट वहाँ पे होता है और वो गवर्नर से अपॉइंटमेंट मिला होता है, तो जनरली लोग मान के चलते हैं कि सेंट्रल जो लीडरशिप है बीजेपी की, उनकी ब्लेसिंग्स या उनको जानकारी में रखने के बाद ही ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई, आप उसे किसी भी तरह देख सकते हैं। कुछ लोगों को लगा कि वो स्वतःस्फूर्त लोगों का विरोध है या प्रेम है अपने नेता के लिए। कुछ लोगों ने उसको एक गिमिक कहा कि आपको रिजाइन करना ही नहीं था, आपने इसीलिए भीड़ को दे दिया। आपकी जो बात हुई है बीजेपी में, आप लगातार मिलती रहती हैं, बात करती रहती हैं लोगों से, आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है कि एग्जैक्टली इम्फाल में आज क्या हुआ है? बीरेंद्र सिंह का जो पोजीशन है बहुत महीनों से थोड़ा स्लिपरी विकेट में था, जैसे May 4 से पहले ही था। तो बहुत लोग पार्टी में ऐसे सोचता है कि ये सब जो ड्रामा, मतलब जो इन्होंने जो गेम गॉन आउट ऑफ हैंड, जो May 4 से लेके जो हो रहे, ये सब ये पार्ट ऑफ दो पॉलिटिकल गेम्स की इसकी वजह से हो गया, जो लेकिन अभी हाथ से निकल गया। ये बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन हमें पता है अभी ये जो वायलेंस हो गया, जो उसका पीक होके जो नेताएं एमएलए हैं, अभी भी ये लोग क्या मांग रहे हैं। पिछले हफ्ते मंडे 9 MLAs ऑफ बीजेपी and 8 of BJP and एक independent MLA given a memorandum to the Prime Minister बोल के कि राज्य का स्थिति बहुत खराब है, कि पब्लिक लॉस्ट फेथ इन द गवर्नमेंट, ये बोला। उसका मतलब क्या है कि लीडरशिप को हटा दो। तो उनमें से एक नेता था, उनका है ये संघाई एक्सप्रेस। तो ये इसलिए मैं ये बता रही हूँ, जो भी आज हो गया, मैं ऐसे बोल रहे तो मुझे लग रही कि ये सब जो हो गया एक ड्रामा था, कि बीरेंद्र सिंह का जो पोजीशन है थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप से जो लोग अभी मणिपुर
के जो इसमें इन्वॉल्व है सबसे मैंने बात किया था, तब उन्होंने किसी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया था कि नेतृत्व में अभी बीरेन्द्र सिंह को हटाने के लिए कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसे डिस्कशन अभी फॉर द टाइम भी नहीं चल रहे। फॉर द टाइम भी जिससे भी मैंने बात किया उन्होंने क्या बोला, फॉर द टाइम भी अभी नॉर्मल सी जो थोड़ा पीस वापस आने दो, इसके बाद आप ऐसे सोच लीजिए कि ये कोई बोला नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ बीजेपी को अभी किसी को हटाना है तो भी अभी क्यों हटा रहे? एक तो आज राहुल गांधी उधर था, राहुल गांधी उधर था, उसी दिन बीरेन्द्र सिंह रिसेन हो गए तो क्या ऑप्टिक्स खराब होता बहुत। हाँ, कांग्रेस के लिए वो बहुत बड़ा विक्ट्री होगा, कांग्रेस ने वो ऐसे दिखाएगा। डू यू थिंक दैट बीजेपी विल डू सच ए थिंग? ये अब बीजेपी का पॉलिटिक्स हम सब देखते रहते हैं ना, मतलब यू बीन वाचिंग द पार्टी। तो ये कोई इधर नेशनल लीडर से सेंटर से ऐसे कोई वो नहीं था कि बीरेन्द्र सिंह को हटाना। ये जो भी ड्रामा हो गया है वो सब उधर का है। इसका अभी इससे क्या हो गया, ये मिते का जो वाली में जो मेजोरिटी है उनके बीच में बीरेन्द्र सिंह इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो बीरेन्द्र सिंह वो सपोर्ट गैल्वनाइज हो गया उस कम्युनिटी का बिहाइंड बीरेन्द्र सिंह। ये हो गया ना। तो इसका आप अब देख लीजिए कि इनका नेट रिजल्ट में किसको फायदा हो गया? बीरेन्द्र सिंह को ही फायदा हो गया। तो इसलिए हम बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है। नहीं, बस मैं एक पॉइंट कहूं प्लीज कि देखिए बीरेन्द्र सिंह को मणिपुर से इस समय हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मेते समाज के एक तरह से बड़े लीडर बन गए हैं। और जिस तरह से वहां सांप्रदायिक कहिए जो डिवाइड हुआ है, पूरी तरह से एथनिक वायलेंस हुई है कुकी वर्सेस मेते, उसमें एक तरह से उनको एक छवि बन गई है प्रोटेक्टर ऑफ मेतेस। और वहां देखिए 2 ही लोकसभा सीट है, तो बीजेपी के लिए ठीक है, मणिपुर के लिए लेकिन जो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत है। उन्होंने जिस तरह से कुकीज को टेररिस्ट ब्रांड किया और अपनी पॉलिटिक्स की है, मुझे लगता है गलत है। लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जो भी किया है वो अपने एक तरह से एक इमेज अपनी बना गए हैं। बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्या है आज? आप बीरेन्द्र सिंह को रखिए क्योंकि वो प्रोटेक्टर ऑफ मेतेस है, आप उनको हटाना नहीं चाहते या आपके पास कोई ऑप्शन तुरंत नहीं है। लेकिन मणिपुर के बाहर जो उसका रिएक्शन हो रहा है, आज आप देखिए क्रिश्चियन चर्च क्या कह रहा है। वही लोग जो कह रहे थे हम मोदी जी के साथ बात करना चाहते हैं केरल में, आज उन्होंने साफ कहा है जिस तरह से चर्चेस को बंद किया गया, जलाया गया है मणिपुर में, अनएक्सेप्टेबल, वी कैन नॉट हैव एनी डायलॉग विद द पार्टी। आप गोवा में जाइए, गोवा के एक नेता ने मुझे कहा वी कैन राइट ऑफ द क्रिश्चियन वोट फॉर द नेक्स्ट 2 इलेक्शंस, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि आज व्हाट्सएप के जमाने में यूट्यूब में जो इमेजेस फैलाए जा रहे हैं, जो चर्च में हो रहा है, उसका जो असर हो रहा है, तो ट्रेजेडी भी है। तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। आप बीरेन्द्र सिंह को रखना चाहते हैं ताकि आपकी मणिपुर में होल्ड हो, लेकिन मणिपुर के बाहर जो आपकी एक तरह से इमेज अब बनने वाली है कि आप जब इस तरह के चर्च बंद हो रहे थे, जब इस तरह के दंगे हो रहे थे, दोनों समुदायों को नुकसान हुआ है। मंदिर भी बहुत सारे जले हैं, मंदिर जले हैं, चर्च ज्यादा जले हैं, ये पर ज्यादा कम नहीं, एक भी मंदिर जले, एक भी चर्च जले, गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री पर यह आरोप है कि सीधे उन्होंने मैती मिलिशिया जो है उनको समर्थन दिया, मिते लिपुन हो, ये अलग अलग अरमबाई तेंगोल हो, और जो वहां से जो गन्स वगैरह मिले, ये सवाल है। मेरा यह कहना है कि आप मणिपुर की स्थिति के लिए, बीरेन्द्र सिंह की इमेज के लिए जो नुकसान आपको होने वाला है कि आप एक तरह से एंटी क्रिश्चियन है, एंटी ट्राइबल है। दीज आर द 2 इश्यूज दैट यू हैव टू वरी अबाउट आउटसाइड मणिपुर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कैलकुलेशन लेना पड़ेगा कि कब तक आप बीरेन्द्र सिंह को उस चेयर में रखोगे, कब रेड कार्ड दोगे उनको। देखिए वो फुटबॉलर थे, बीएसएफ से खेले थे, दुरंत कप जीते थे, उनके घर जाओ बड़ी तस्वीर है दुरंत कप जब वो जीते थे 1981 में। पर वही व्यक्ति को रेफरी तो रेड कार्ड देता है। यहां पॉलिटिक्स में बीरेन्द्र सिंह को कौन बीजेपी में आज रेड कार्ड देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी ये वायलेंस चलती रहेगी उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है, गृह मंत्री और उनकी छवि को भी हो रहा है।